Hello students, hope you all are doing well. Students, in last class we have talked about what is chemical reactions related to physical change and chemical change. Today we are going to start our types of chemical reaction. Let's see a flow chart. Okay students, so now you have seen there are 4 types of chemical reactions in a flow chart. So first one is combination. Let's see what is combination reaction. When 2 or more elements are combining together to form one product is combination reaction. आप देख रहे हैं इसमें 2 एलिमेंट हैं और वो कंबाइन करके क्या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. ओके, 2 एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं, 2 कंपाउंड कंबाइन हो सकते हैं, है ना. तो ये जब कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट बना रहे, एक या एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो इन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होना. See, in this reaction, coal, C is in solid form. That means I am burning coal in presence of oxygen. Actually, I am heating it. So now what will happen? The coal is converting into, reacting with oxygen and converting into CO2 gas, which is carbon dioxide gas. Okay, students. Next is when we are reacting hydrogen with oxygen. What we are getting? We are getting water. This example we have seen earlier in the slide. Okay. So now what is combination means? 2 elements is reacting to form one product. Combination reaction is also known as students synthesis reaction. एक बार ये क्वेश्चन आ गया था स्टूडेंट्स, तो आप लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस है. इट इज़ नॉट इन आउट ऑफ सिलेबस. समवेयर इन वन स्मॉल बॉक्स इट इज़ रिटन व्हाट इज सिंथेसिस रिएक्शन. एक्चुअली इसका नाम सिंथेसिस क्यों रखा गया? क्योंकि कोई नई चीज़ बन रही है, सिंथेसाइज हो रही है. दैट इज द रीज़न इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका, ये कमर्शियली ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स. दीज रिएक्शंस आर यूज इन कमर्शियल इंडस्ट्रीज, इसीलिए इन रिएक्शंस को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि किसी और प्रोडक्ट में बनाने में हमें कोल का इस्तेमाल करना पड़ता है ना फॉर हीटिंग अप, है ना. वाटर का इस्तेमाल करना पड़ता है फॉर हीटिंग अप, फॉर स्टीम. दैट्स द रीज़न कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन. ऑल्सो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर. नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज एक्सोथर्मिक मैम? So exothermic is what? A reaction in which heat is evolving out. ठीक है, जिसमें हीट बाहर आ रही है. मतलब आप जब बीकर को टच करेंगे, किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी, गर्म हो जाएगा बीकर, है ना. तो दैट रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एक्सोथर्मिक. अभी आप इसी केस में देख लीजिए, कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ हीट. तो क्या होगा? दिस CO2 इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक. बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करेगा ये फैक्ट्रीज में, जिसकी वजह से सामान बन पाएगा. सो आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सेकेंड रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो वील सी दैट. बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डीकम्पोजिशन. किसी कॉम्पोजिशन माने जोड़ना, है ना, उसका मतलब होता है जोड़ना. डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना. ठीक है, वी आर एक्चुअली ब्रेकिंग इट. ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक केमिकल जो रिएक्टेंट है, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट केस में है, उसको हम तोड़ रहे हैं और एक नया सब्सटेंस, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3: thermal, electrolysis and photolysis. First we will talk about thermal chemical reactions. देखिए thermal chemical reactions में क्या होता है बच्चों? हीट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि नाम है थर्मल तो हीट का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं थर्मल रिएक्शंस. इसमें क्या होता है? सपोज देखिए ये FeSO4.7H2O है. ठीक है, फेरस सल्फाइड. इसको हमने क्या किया? हमने इसे हीट किया. तो क्या हुआ? ये जो पूरा कंपाउंड है ये ब्रेक हो गया, वाटर इससे अलग हो गया. आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वाटर इज सेपरेटेड फ्रॉम FeSO4, है ना. हो रहा है ना ऐसा? तो दिस इज बिकॉज ऑफ थर्मल हीट. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स जिनमें हीट का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को ब्रेक किया जाता है, उन केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? डीकम्पोजिशन, thermal reaction. Okay students, am I clear to you?
तो थर्मल क्यों है? क्योंकि हम हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम ब्रेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। इसको हम हीट करेंगे, मान लीजिए हमने टेस्ट ट्यूब में ये रख लिया और इसको हमने हीट किया, तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद पानी के बबल्स जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उस पर दिखने लगेंगे। वो पानी के बबल्स क्या हैं बच्चे? ये 7H2O है। These 7 are the number of molecules, ओके। तो ये वाटर में उसमें बाहर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और कंपाउंड कुछ अलग कलर का दिखाई देगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एम आई क्लियर? नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रिसिटी से आपको पता है करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत फेमस एक्टिविटी भी है आपके चैप्टर की, जो कि इम्पॉर्टेंट है, कई बार आती है। इसमें क्या करते हैं, हम वाटर को तोड़ते हैं। ये वाली रिएक्शन आपने उल्टी अभी थोड़ी देर पहले कॉम्पोजिशन वाले रिएक्शन में देखी थी, कॉम्बिनेशन में। तो ये अब हम क्या करें, इसको हम उल्टा कर रहे हैं, हम वाटर को तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा, वाटर विल ब्रेक इनटू H2 and O2 गैस एंड हाइड्रोजन इज 2, दैट मीन्स हाइड्रोजन 2 गुना होगी ऑक्सीजन से टेस्ट ट्यूब में। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है। कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना तो इससे काम चलता है ना इससे काम चलता है। कई बार सनलाइट से ही, यानी फोटोलाइसिस मतलब सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में होते हैं फोटोन्स, ठीक है। फोटोन्स इज द पैकेट ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स, लाइट की। तो वो जो होती है फोटोन्स, इसी से इसका नाम पड़ा है फोटोलाइसिस। तो ये फोटोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, इसमें देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड का, AgCl। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है स्टूडेंट, ये वाइट कलर का होता है, लेकिन सनलाइट में अगर हम इसको रख दें, ठीक है, तो ये क्या होता है, इट विल ब्रेक इनटू Ag एंड Cl2 गैस। तो Cl2 गैस इवॉल्व हो जाती है और सिर्फ Ag रह जाता है, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर दीज 3 रिएक्शंस विच इज रिलेटेड टू डिकम्पोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और बात आप ध्यान में रखिए, दिस इज NCERT's फेवरेट क्वेश्चन के suppose X material is of white color, when we put it in sunlight, X material form. तो you have to use your brain कि X material सनलाइट में रख रहे हैं तो कौन सा मटेरियल है, किस कलर का है। तो मटेरियल इज AgCl, क्योंकि उसका कलर है वाइट, और जब वो सनलाइट में रहेगा और Cl2 उसमें से अलग हो जाएगा, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्रे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड रिएक्शन। Now we will talk about third reaction, which is displacement reaction. What do you mean by displacement? Place change होना, है ना स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट, प्लेस का चेंज होना, ठीक है। यानी कि कोई भी रिएक्शन है, इसमें आप देखिए 2 रिएक्टेंट है, तो एक रिएक्टेंट दूसरे का प्लेस चेंज कर रहा है, मतलब उसको डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Let's see few examples. Okay, suppose we have added zinc with FeSO4, which is in aqueous. What is aqueous students? Aqueous मतलब होता है जब भी हम किसी सॉलिड चीज़ को पानी में घोलते हैं तो वो हम कहलाते हैं उसको aqueous. एक्चुअली उसका वो पहले सॉलिड है, आपने उसे पानी में घोला है, इसलिए वो बन गया aqueous. AQ, this sign is for that. फिजिकल स्टेट्स बता रहा है ये कौन सी चीज़ क्या है। सॉलिड के लिए S यूज़ करते हैं, एक्वस इज फॉर एनीथिंग विच इज़ डिजॉल्व इन लिक्विड, और लिक्विड के लिए L यूज़ करते हैं, और गैस के लिए G यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो जिंक हमने FeSO4 से रिएक्ट करवाया है, हमने दोनों को मिलाया है। आप देखिए बाद में प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4। इसका मतलब ये जो जिंक है इसने इस Fe को रिप्लेस कर दिया है। This zinc ion is replaced Fe. Why? Because zinc is more reactive than iron. कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स कि कोई ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं? हमारे पास केमिस्ट्री में एक सीरीज़ होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टेंट है। जैसे कि इस सीरीज़ में सबसे नीचे है अपना
गोल्ड, सिल्वर, ये सबसे नीचे होते हैं बिकॉज दे आर डायमंड एंड ऑल, दे आर लेस रिएक्टिव, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए वी आर मोस्टली यूजिंग ज्वेलरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, है ना स्टूडेंट्स, क्यों, बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिंग। हाँ, और सीरीज़ में जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं फोटोकेमिकल सीरीज़ में, तो आप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मूवमेंट सीरीज़ में क्या रिएक्शन बढ़ती चली जाती है, और ऊपर आपको पता ही होगा पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव, है ना स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्टिविटी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, अगर मान लीजिए आयरन इधर होता, जिंक इधर होता, तो बताइए कोई रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स? नहीं होती। क्यों नहीं होती स्टूडेंट्स? क्योंकि आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव और वो SO4 के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाए हुए है, उसको तोड़ना मुश्किल है, उसको डिस्प्लेस करना मुश्किल है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, वन मोर एग्जाम्पल विल सी। Pb विच इज लेड, लेड इज रिएक्टिंग विद CuCl2, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं तो व्हाट वी गेट PbCl2। आप देख रहे हैं इस Pb ने इसकी प्लेस ले ली है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, Pb रिप्लेसेस Cu बिकॉज कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है इन केस ऑफ लेड, लेड इज मोर रिएक्टिव, इसीलिए Pb ने डिस्प्लेस किसको कर दिया? Cu को। तो हमारा क्या न्यू प्रोडक्ट बना है? PbCl2 प्लस Cu सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, Cu प्लस AgNO3। ओके स्टूडेंट, देखिए इसमें Cu क्या है? कॉपर है, ठीक है, और AgNO3 इज अ aqueous solution, मीन्स हमने सॉलिड को पानी में घोला है। when we are reacting these both compound and element together, what we get CuNO3 whole twice. Now we'll see our fourth type of reaction, which is double displacement reaction. What is the meaning of double displacement? Means the elements are changing their position with each other, means double displacement is taking place. Let's see the example students. Okay, suppose we have taken BaCl2 reacting with Na2SO4. Okay, now ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, this Ba is displacing this, Ba is displacing Na2. How? See in the reaction earlier, BaSO4, it is forming BaSO4, means उसने Na2 की जगह हटा दिया अपने आप से, उसने उस जगह को डिस्प्लेस कर दिया, उसने उसकी जगह ले ली। Now what happened? Next we can see NaCl. See with Cl earlier it is Ba, now Ba is replaced by Na. So this is double displacement. This is double displacement. Two positions are taking place, different aspect, है ना स्टूडेंट्स। तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए वाइट प्रेसिपिटेट बन गया इस रिएक्शन में। प्रेसिपिटेट वो चीज़ होती है जो कि डिजॉल्व नहीं हो पाती है पानी में, ऐसा लगता है जैसे आप दूध को पनीर बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, आप देखते हैं छोटे छोटे क्लस्टर्स बन जाते हैं, इस टाइप का क्लस्टर आपको दिखता है, दैट इज नोन एज वाइट पीपीटी। ओके, वाइट कलर का होता है पीपीटी। तो इस रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एम आई क्लियर स्टूडेंट? Let's see the second example. We are taking Na2CO3, reacting it with HCl. Now what we'll got? We will change the position of Na with H, and what will happen? Na will going to react with Cl and form NaCl. Can you see it? Na is changing, taking the position of H and reacting with Cl and form NaCl. And there H2CO3 is another displacement, H2 is taking this position, its position Na2. तो we in this two position are taking place, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ displace हो गया है दो elements. Can you understand student what I am saying? तो अभी इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि दो कंपाउंड्स की पोजीशन चेंज हो रही है, उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं पोजीशन को।
थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल है थोड़ा बट वेरी इफेक्टिव, AgNO3 प्लस NaCl। देखिए आप इसमें Ag ने Cl से रिएक्शन कर लिया है, किसको डिस्प्लेस किया, Na को, है ना। Ag ने Na को हटाकर अपनी जगह ले ली, बना AgCl, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना स्टूडेंट्स। और ये जो NO3 था, क्योंकि Ag इधर चला गया तो NO3 के पास कोई ऑप्शन नहीं है इंस्टेड ऑफ टेकिंग Na, तो इसलिए Na उससे रिएक्ट करके बनाता है NaNO3। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। वी हैव टॉक्ड अबाउट types of reaction. There are 4 types of reaction: combination, where 2 reactants are combining to form one product. In decomposition, we are breaking the reactant and forming a new product. And in single displacement, we are displacing one element to the other, and in double displacement, we are exchanging the positions. I hope this video is effective for you. We'll meet next time. Thank you.